ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 30। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुन मैना और हिमालय दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विह्वल होकर उनकी आगवानी करने के लिए चले गए। पुरोहित, पूर्ववासी, अनेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विह्वलित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया। मेरी बच्ची कहकर प्रेम से रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की प्रशंसा करते हुए प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सा आनंद पूजन किया। इस अवसर पर विमान पर बैठे देवताओं ने पार्वती को नमस्कार कर उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं न्यौछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि सुपुत्री बहुत ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदी जनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाए। इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई भाभी भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदंतर हिमवान प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इस बीच में सुंदर लीला करने वाले भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास आ गए। उन्होंने बाएं हाथ में सिंह और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कछरी रथ छोड़ी और लाल वस्त्र पहने थे। वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले शृंग और डमरू को भी बजाया। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष बालक वहां आ पहुंचे। मुने उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 30। ब्रह्मा